आदर्श जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको मैं सिटीजन न्यूज बिहार से अपराजिता पंडित आपने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बिहार और चंपारण का परचम लहराया है। आपका आदर्श बहुत बहुत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला मेरे से बात करने के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे मुझे कुछ से खुशी नहीं हो सकती कि मैंने बिहार और हमारे देश भारत का नाम कहीं पहुंचाने का मुझे मौका मिला। और मेरे लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके लिए, एक खुशी और गर्व का समय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आदर्श जी, कैसा लग रहा है? दुनिया के 11,000 छात्रों को पीछा कर जीत गए ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड। एक बहुत ही आपको लगता है कि आप जब एक छोटे से गांव में आपकी जन्म होती है, तो और जी आप बड़े ख्वाब देखते हो, तो आपको हमेशा एक डर होता है, एक डाउट होता है कि होगा नहीं होगा। हमारे यहाँ कहावत है कि जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। बट बिल्कुल। मैंने तो कोशिश वो करी कि पैर बहुत जितना फैल सके उतना फैलाए, और चादर कभी इतनी बड़ी नहीं थी। जी तो बस हमेशा एक डर था। और ये ऐसे मोमेंट जो होते हैं वही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हैं। एंड कि दुनिया, कोई कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी छोटे से गांव से आए या बड़े शहर से आए या कहीं से आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है, आपकी मेहनत से है, आपका इंटेंशन कैसा है, आपकी नीति कैसी है, नियत कैसा है। ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। और आप किसी चीज को कितने दिल से चाहते हो, ये बहुत ही अहमियत रखता है इस बात की। किसी चीज को दिल से चाहते हो जी। तो वो जैसे फिल्म में कहते हैं ना कि पूरी कायनात मिलकर उसको पूरा कराती है, तो वही होता है। बिल्कुल। मैं यही यही मानता हूँ। आदर्श जी, आप बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया के छोटे से गांव पुरौना से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपने सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा? सच बताऊं तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं, कि ऐसा कभी कुछ हो भी पाएगा। हम एक बहुत ही छोटे से सरकारी स्कूल में जाते थे, उसके बाद डीएवी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। और मुश्किल से मुश्किल लगता था, घर वालों का या भी सबका यही सपना था कि कोई सरकारी नौकरी हो जाए, परिवार में 20-25 हजार की आमदनी आ जाए और एक परिवार सुखी शांति से रह ले। और मैं बोलूंगा इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की वजह से बहुत बड़े बड़े सपने देखने को मिले, बहुत सारी दुनिया के बारे में चीजें पता चली। तो बहुत बड़े बड़े सपने हुए। बहुत छोटे थे तो दुनिया के उतने नियम कानून नहीं पता थे, तो लगा सब कुछ मुमकिन है। लेकिन आप जब असली दुनिया में आते हो तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन जब वो मोमेंट्स होते हैं जैसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, और अब जब काम करते हो, मेहनत करते हो और उसमें प्रोग्रेस होता है, आपसे जो चीजें नहीं हो पा रही होती हैं और बहुत सारी मेहनत के बाद हो पा रही होती है, उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है उससे आपको बहुत मनोबल आपका बढ़ता है कि आप जो सोच रहे हो वो हो सकता है। और आप जब जी। एक दो चीजें कर लेते हो, तो फिर आपको लगता है कि चलो मेहनत काम आ रही है, तो हम इसको हर एक जगह इस्तेमाल करके अपना जो भी सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। आदर्श जी, आपको कब पता चला कि मुझे लंदन जाना है, और लंदन जाने के बाद क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। तो लंदन जाना है, मुझे वहां पे एज अ टॉप 10 फाइनलिस्ट बुलाया गया था। मुझे ये पहले नहीं पता था कि मैं विनर हूँ या ऐसा कुछ भी। मुझे लंदन का इनविटेशन आई थिंक लास्ट जो सितंबर का लास्ट हफ्ता था उसमें आ गया था। लेकिन मुझे मेरे वीजा और पासपोर्ट में, मेरे पास कभी पासपोर्ट नहीं था और वीजा तो था ही नहीं। कभी ऐसा अवसर आया नहीं कि इंटरनेशनली ट्रैवल करें, तो अचानक से सब कुछ हुआ। तो बहुत ही इधर कॉल करके सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके फाइनली पासपोर्ट बना, वीजा लगा, और मैं लंदन आई थिंक 29 सितंबर को पहुंचा था। और 1 अक्टूबर को मुझे ये न्यूज मिला। वहां पे एक सेरेमनी में, सरप्राइज सेरेमनी था, जिसमें ये मुझे बताया गया कि इस वर्ष का मैं विजेता हूँ। और ऐसे ही हुआ। ओके। आदर्श जी, आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। आप बिहार के कोटा गए 1,000 रुपए मात्र लेकर के, ये सारी बातें बताएं। जी जी। तो मैं बिहार से कोटा गया जब मैं 9th ग्रेड कंप्लीट कर लिया था। लगभग 14 साल मेरी उम्र थी। मैं ओह। शायद एक दो में 15 साल का होने वाला था। और मैं गया था ये सोच के कि हर एक छोटे शहर में लोग का सपना होता है नीट या आईआईटी जेई क्रैक करना, इंजीनियर या डॉक्टर बनना, और उसके बाद बिल्कुल। यूपीएससी सोचना। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही चाह था कि हमें हमें लगा बचपन में कि आईआईटी चले जाएंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब कोटा गए गए तो असलियत का पता चला कि बहुत महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप एक ही चीज के लिए इतने लाख लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत लोग का इंटरेस्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज उसमें ये थी कि बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आई।
जिसमें से कि था कि कोचिंग में एडमिशन लेने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। कुछ लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे थोड़ा सा एक छोटा लोन दे देंगे जिससे मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा, बट उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ना कर दिया, ये बोल के कि उनको नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में, तो मैं पैसे कैसे वापस करूंगा, है ना। अच्छा। तो ऐसा रहा। लेकिन हमेशा से वो डिजिटल वो एक डिजिटल क्यूरियोसिटी थी कि सीखना है, समझना है, तो लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया ऑनलाइन। लिंक्डइन एक ऐप है, उसके ईमेल से जहाँ से जो भी रिसोर्सेज मिले, फिर इंटर्नशिप्स करी, इवेंट्स पे अटेंड करना शुरू किया, वहाँ पे अपने आइडियाज शेयर करने लगा कि ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन। एंड वहीं पे मुझे एक इवेंट पे मेंटोरशिप मिली, फंडिंग मिली, और फिर धीरे धीरे ऐसा ही सब कुछ बढ़ता गया। हमने आईआईटी के साथ पार्टनर किया। आज लगभग अगर देखें तो 20 बच्चों के साथ हमने काम किया है, और ये अवार्ड तो मिला ही है। और मैंने 2024 में एक जयपुर में स्कूल है, जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल, उसके जी। जो सीईओ है मिस्टर आयुष पेरीवाल, उनको मैंने एक ईमेल लिखा अपनी कहानी के साथ कि मेरी ये कहानी और मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे को फुल स्कॉलरशिप दी, और यहाँ पे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी 1 साल की और पढ़ाई यहाँ पे अभी बची है, और बस यही यही जर्नी रहा है अभी तक। आदर्श जी, कुछ चैनल के द्वारा खबर चल आया है आदर्श की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी, क्या ये सत्य है? ऐसे कुछ सिचुएशंस थी जहाँ पे उनको ये करना पड़ा था, बट ऐसा नहीं था कि उनका ये प्रोफेशनल वर्क था, बट कुछ सिचुएशंस में उन्होंने ऐसा ही किया है। आदर्श जी, आपको जो $1 लाख मिला था, क्या आपके खाते में आ गया है वो? नहीं, उसका एक प्रोसेस है, एक ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल पेमेंट है, ये छोटा सा एक प्रोसेस नहीं है। और मेरा एज भी बहुत कम है, मैंने इतना कोई बड़ा ट्रांजेक्शन देखा नहीं है, तो मैं उसको भी पूरा प्रोसेस समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी हो सब एकदम लीगल तरीके से, एकदम बेस्ट वे में हो, तो मैं भी प्रोसेस समझने में भी थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। और ये $1 लाख आने के बाद आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मेरा जो मिशन हमेशा से रहा है कि एजुकेशन को यूज करके समाज को बदलने का, उसमें जो मेरा इनिशिएटिव है स्किल्सो, मैं उसमें इसको इन्वेस्ट करूँगा। ओके। आदर्श जी, उन बच्चों को क्या बोलेंगे जो बच्चे कुछ ही प्रयास में हार जाते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे पल मेरे जीवन में भी थे जहाँ पे मुझे हारने का मन कर रहा था और लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, बट आज तो मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मैं यही कहूंगा कि आपके जो भी आप चाहते हो और जहाँ पे आप हो उस पे यही कभी 1% का फर्क होता है, कभी 5% का फर्क होता है, कभी 10% का फर्क। आपको हार के बाद भी उसे सीख के एफर्ट्स डालने की जरूरत है, और अपने मनोबल को बढ़ा के रखना, एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छा संगठन, एक अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप बना के रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फुल मोटिवेशन मिले। और आपको जो इनर पर्पस है कि आप कोई सी चीज को क्यों करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप किसी चीज को एकदम पूरे दिल से, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अगर चाहते हो तो आप उसको करोगे ही करोगे, कितनी भी हार मिल जाए। तो मैं बस यही बिल्कुल। कहूँ कि आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस रखिए और ट्राई करते रहिए, हर एक फेलियर के साथ सीखते रहिए, और हो जाएगा। जी, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जी।